हाँ भाई, लेट्स स्टार्ट टुडे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी तक हम क्या कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन बोली जाए कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, तो जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी की को डिफाइन किया था कि द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन या बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफाइन की जाती है ड्यू टू the energy possessed by any object by change in its configuration or position। अपनी जो भी इनिशियल पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट था और किसी वजह से, तो वो वजह क्या हो सकती है, वो कारण क्या हो सकता है, वो कॉज क्या हो सकता है, फोर्स लगाना। पोजीशन में चेंज कब आ सकता है ऑब्जेक्ट में, जब उस पर एक फोर्स अप्लाई हो। सो वेन एवर देयर विल बी चेंज इन पोजिशन, फोर्स लगा, पोजिशन चेंज हुई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हुआ, then the amount of work done will get stored in the form of potential energy of an object। So define क्या करेंगे, the potential energy is that energy stored by any object by virtue of its change in its position or change in its configuration। पोजीशन में तो समझ में आता ही, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि साइज शेप के अंदर चेंज आ जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्प्रिंग है, ऐसे है ना, मतलब इस तरह से, और स्प्रिंग को मैं ऐसे कंप्रेस कर दूं, तो कंप्रेस करके मैंने रख दिया, इसका मतलब मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दिया। है वहीं की वहीं, जिस जगह पे रखी हुई थी उसी जगह पे है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो गया। अब जैसे मैं छोड़ूंगा, वो स्प्रिंग वापस से अपने शेप साइज को रिगेन करेगी। तो वो क्यों रिगेन कर पा रही है, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी किसको सप्लाई कर दी, उस स्प्रिंग को सप्लाई कर दी। तो वो जो भी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास पजेस हुई, जिसके थ्रू वो वर्क कर पाए, वो उसकी क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर ले गया, है ना, किसी हाइट पर, तो यहां पे मुझे ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। अब सोचो ये कैसे पता चलेगा कि क्या इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर हुई है या नहीं हुई है। मैं उसको वहां पे फ्री फॉल छोड़ दूं तो नीचे आ रही है। नीचे कब आ पाई, जब उसमें कुछ एनर्जी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से और क्या एग्जांपल हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी का, जब हम एक बॉ, जो धनुषबाण होता है, तीर धनुष, है ना, बॉ को जब स्ट्रेच करते हैं, है ना, एरो बो वाला, तो बॉ को स्ट्रेच करते हैं एरो रख के, तो उसको जब रिलीज करते हैं तो क्या होता है, वो एरो बहुत तेजी से जाता है। क्यों जाता है, कि जब हमने बॉ की स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने में हमने इसकी क्या चेंज कर दी, कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अभी यहां था, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, वो स्ट्रेच फॉर्म में आ गया। तो यहां पर इस बॉ के अंदर पूरे सिस्टम है, बॉ एंड एरो, इस पूरे सिस्टम में क्या स्टोर हो चुकी है, पोटेंशियल। जैसे ही हम छोड़ रहे हैं, वो एनर्जी रिलीज होकर किसको मोशन प्रोवाइड करवा रही है, एरो को। ठीक है, पिस्टल जो होती है उसके अंदर भी स्प्रिंग होती है, तो जो बुलेट उसके अंदर फिल होती है, उसके अंदर जो स्प्रिंग होती है वो काफी कंप्रेस सिचुएशन में होती है। तो जैसे ट्रिगर दबाते हैं, वो ट्रिगर क्या करता है, एकदम से उसको रिलीज करवाता है। तो वो जो एनर्जी उसके अंदर स्प्रिंग में थी कंप्रेस पोजीशन में, वो एनर्जी किसको सप्लाई हो जाती है, तुरंत बुलेट को। बुलेट फास्ट स्पीड से मूव करती है। दीज आर सम एग्जांपल्स। सो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करूं, पोटेंशियल एनर्जी या the energy possessed by an object, possessed or stored by an object by virtue of या due to its, कुछ भी आप लिख सकते हो, by virtue of change in its position or configuration, or change in configuration। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं configuration by change in its position or configuration is called potential energy of that object। ठीक है, the energy possessed or stored by an object by virtue of change in its position or configuration is called the potential energy of that object। ठीक है, अच्छा, क्योंकि है ये भी एक एनर्जी, तो एनर्जी कोई सी भी हो, ऐसा यूनिट वगैरह सब सेम ही रहेंगे, जूल ही रहेगी। ठीक है,
तो यहां पर हम बात करते हैं दो चीजों में चेंज हो सकता है, तो चेंज पोजीशन में हो या चेंज कॉन्फ़िगरेशन में हो। तो एग्जांपल देखते हैं। पहले अगर बात करूं किसका एग्जांपल, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन में चेंज होने के कारण। तो इसका वन ऑफ द एग्जांपल क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर लेकर के गए, तो इसकी पोजीशन इनिशियली ए थी, अभी यहाँ पे बी हो गई। अब इसको जब ड्रॉप कर दिया जाए यानी कि फ्री फॉल कर दें तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे मोशन में आ रहा है, मोशन में आने के लिए इसमें एनर्जी होनी चाहिए। तो ये एनर्जी यहां कब आई, जब इसको नीचे से आप ऊपर लेके गए। इसका मतलब राइट नाउ जब ये स्टेबल है, इसके अंदर जो भी इस टाइम पर एनर्जी स्टोर है, स्टोर्ड एनर्जी, वही स्टोर एनर्जी किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, इस पोजीशन में चेंज के कारण, वही यहां पे किसका काम कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी का। और जैसे ही ड्रॉप करेंगे पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से और कोई एग्जांपल ले सकते हो इसका, आप बता सकते हो और कोई एग्जांपल क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन के कारण एनर्जी में स्टोर होना, मतलब एनर्जी का स्टोर होना। तो इसका दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो इजीली हमको समझ में आता है, जिसके अंदर शेप साइज चेंज नहीं हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी का पूरा खेल कर रहा होगा। तो देखो ये एक पेंडुलम होता है, जैसे घड़ी के अंदर पेंडुलम होता है। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगाने के कारण ये डिस्प्लेस हो गया ऐसे। तो एक सिंगल लाइन से दिखा देते हैं इसको ताकि इजी रहे डायग्राम। और इसको यहां तक ये फोर्स के कारण यहाँ पे आ गया। अब आपने इसको होल्ड कर रखा है, ठीक है। जैसे ही आप छोड़ोगे, क्या चीज हुई है यहां पर, पहले ए पोजीशन पे था ना, इसका शेप चेंज हुआ है ना साइज चेंज हुई है। क्या चीज चेंज हुई है, ए से बी पोजीशन। अब जैसे ही यहां पे मैंने इसको होल्ड कर रखा है, इसका मतलब मैंने अपनी एनर्जी किसको सप्लाई कर दी, पेंडुलम को। और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा क्या होगा, ये वापस से इधर की तरफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका मतलब कुछ एनर्जी, आप सोचो एनर्जी नहीं होती तो ये वहीं रुक चुका होता, अगर इसमें एनर्जी नहीं होती तो ये वहीं का वहीं हैंग हो जाता। इसका मतलब यहां पर इसने कुछ एनर्जी अचीव करी है, और जैसे ही मैंने अपना हाथ से इसको रिलीज किया, ये वापस से नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, किस वजह से, पोजीशन में चेंज के कारण। ठीक है साहब, इसी तरह से बात करते हैं, मान लीजिए सेकंड ले लेते हैं, फर्स्ट तो हमने ले लिया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का वन ऑफ द एग्जांपल जो प्रीवियस क्लास में भी समझाया था, क्या कि जब स्प्रिंग के अंदर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें, कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, कंप्रेशन या एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग, कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें होगा क्या, लेट्स सपोज ये मैंने इस तरह से हैंग वाली पोजीशन में रख दी है ना, अब इसको मैंने ऊपर कंप्रेस कर दिया, ये कंप्रेस कर दिया साहब। अब कंप्रेस करके जैसे ही छोड़ूंगा क्या होगा, ये नीचे आएगा फिर से। आप चाहो तो इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे भी बना सकते हो कि ये पहले ऐसे था, अब मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद जैसे ही मैं छोड़ूंगा इस स्प्रिंग को, ये वापस एक्सपेंड होगी, या एक्सपेंड कर दूं फिर छोड़ूं तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज, क्योंकि इसकी साइज चेंज हो रही है ना यहाँ पर। तो ये इसका वन ऑफ द एग्जांपल हो गया। आपने देखा होगा कि स्पंज बॉल आती है और कुछ इस तरह की, वो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया नाम, जेली टाइप का कुछ आता है जिसको आप इस तरह से, या जेली या स्पंज टाइप का होता है, स्पंजी बॉल मान लो आप, तो उसको हम अगर स्क्वीज करें स्पंज बॉल को और फिर रिलीज कर दें, वापस से क्या होता है, अपनी शेप साइज को रिगेन कर रही है वो। तो हमने स्पंज को प्रेस किया तो वो क्या हुआ, हमने अपनी एनर्जीज को दी,
वापस से अपनी साइज को रिगेन कर रही है, शेप साइज को रिगेन कर रही है, इसका मतलब उसमें हमारी एनर्जी क्या हो चुकी है, स्टोर, वापस अपनी शेप में आ गई। हाँ, मेमोरी फॉर्म बोल सकते हो, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से रबर बैंड आप स्ट्रेच कर रहे हो, आपने फोर्स लगाया, उसके शेप साइज में चेंज आ गया, जैसे आपने छोड़ा वापस से उसकी शेप साइज को रिगेन कर लिया। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी थी, वापस वो रिलीज होती। इसी तरह से और कौन सा एग्जांपल जो प्रीवियस क्लास में गया था, वही टॉय कार वाला, जिसके अंदर एक स्प्रिंग होती है कॉइल वाली, उसके अंदर जब जो की होती है, उस की से अगर इसको टाइट किया जाए तो ये कंप्रेस हो जाएगी, और जैसे रिलीज करेंगे ये अनवाइंड होकर के इस टॉय कार को आगे की तरफ मूव करवाएगी। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। और क्या एग्जांपल हो जाएगा? जो बो एरो सिस्टम है उसका, है ना, ये तो यहां पर हम एरो रखते हैं, फिर इसको स्ट्रेच जब करते हैं तो ये जब स्ट्रेच सिचुएशन में आता है तो फिर यहां से इसको जब जैसे ही रिलीज किया जाता है, एरो बहुत तेजी से बाहर निकलता है। तो रीजन जब हम स्ट्रेस सिचुएशन में रखते हैं इस तरीके से खींच करके, तो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। दीज आर द फ्यू एग्जांपल। कितनों को समझ में आ गया इस सिस्टम?